अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना। पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज। 90 के बाद कांग्रेस पार्टी ने, जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, आखिर में इनका गिरावट हुआ। तो इसका कारण का तो पता करना ना चाहिए कि भाई किन कारणों से हुआ। सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था, तो महिलाओं, जो सिपाही जो सलामी दे रही थी, उनको देख करके ताली। क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार तो, ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, ये बोल देते हैं, यही सब बात कर। नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है, चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। जनता का क्या उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वो मुख्यमंत्री वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना। कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट। कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था, लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था। कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर। 90 के बाद कांग्रेस पार्टी ने, जो इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी थी, आखिर में इनका गिरावट हुआ। तो इसका कारण का तो पता करना ना चाहिए कि भाई किन कारणों से हुआ, क्या कारण रहा। जिनको जिनको वोट देने का अधिकार था, उनमें नेता ही नहीं किए। जब मैं 2013 में प्रदेश का अध्यक्ष बना, तो सबसे पहला इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में अति पिछड़ा प्रकोष्ठ का गठन किया। 52 से लेकर 2013 तक तो अति पिछड़ा का प्रकोष्ठ नहीं था कांग्रेस पार्टी में। नेता कौन थे कांग्रेस पार्टी के अति पिछड़ा के, बताइए ना। तो किसी को चिंता ही नहीं है इस सब चीजों का कांग्रेस में, कि दलितों को उत्थान करें, अति पिछड़ों को आगे बढ़ाएं, उनके लीडर करो। जी, वोट किसका है, कब्जा कौन कौन किए हुए, सब कहां से होगा। स्थिति तो खराब हो गई। हम लोगों के ऊपर ध्यान था केंद्र सरकार का, और जिस तरह से हम इसको, हमारा जो विकास दर है तो देश में सबसे ज्यादा बिहार का है। तो हमको लगता है, हमें उम्मीद है कि पिछली बार जिस तरह से विशेष ध्यान केंद्र सरकार का रहा था, उस तरह से विशेष ध्यान रहेगा। आर्थिक सर्वेक्षण भी आज पेश होने वाला है, इकोनॉमिक सर्वे भी आज बजट सत्र के दौरान पेश होगा, प्रेजेंट किया जाएगा उसको। एक्चुअली इकोनॉमी तो पूरी दुनिया में, देश तो हिंदुस्तान तो सबसे तेज विकास दर से आगे बढ़ ही रहा है, और उसमें बिहार देश में आगे बढ़ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण तो हम लोग समझते हैं कि पक्ष में रहेगा। देश का जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो पक्ष में रहेगा, और उससे डेटा से पता भी चलेगा। क्योंकि हम पिछले 10 वर्षों में हम 10th और 11th हमारा रैंकिंग था वर्ल्ड वाइड, इकोनॉमी रैंकिंग हमारा था। अब वो बढ़ करके हमारा 5th पर हम आए। तो नेचुरली हम ग्रोथ रेट तो, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो बढ़ा ही है। विशेष पैकेज की बात करता है, विपक्ष ऐसा कहता है कि दोनों डबल इंजन की सरकार है, तो वो विशेष पैकेज। ये देखिए है, इसका कोई थर्मामीटर नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय विशेष पैकेज? अभी हम लोगों को 2-3 सेक्टर्स में मिला ही था, जैसे जल संसाधन में, इलेक्ट्रिसिटी में, पथ निर्माण में, रोड कंस्ट्रक्शन में, तो बहुत से पैकेज मिले हैं हमको भी। बहुत से, हमारा ग्रीनफील्ड में हम 6 लेन्स का भी हमारा अनाउंसमेंट पिछली बार हुआ है, और भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनाउंसमेंट। तो ऐसा नहीं है, जल संसाधन में भी हमें अच्छा मिला है, और हम समझते हैं कि इस साल भी हमारा अच्छा रहेगा। तो दैट इज ऑल्सो एन एक्स्ट्रा लिवरेज, नो, इफ यू कंपेयर। अब आप पिछले साल का बजट ही देखिए ना। पिछले साल के बजट में पूरे लोग विपक्ष कह रहा था ये बिहार का बजट है, ये बिहार का बजट। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पेशल पैकेज, मतलब स्पेशल असिस्टेंस, नॉट एज ए पैकेज, स्पेशल असिस्टेंस। So that is also a special package kind of a thing. मुख्यमंत्री ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बापू के प्रति जो माननीय नेता का समर्पण है, कि नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी के प्रति क्या भाव और क्या प्रेम रखा, अपनी योजनाओं में कैसे शामिल किए। आज आपकी भी पिताजी की सरकार थी, कभी आपने महात्मा गांधी के लिए इस तरह के किताबों का आपने निर्माण किया? स्कूल में बच्चों को किस तरह से महात्मा गांधी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और किस तरह से ये पढ़ाने का काम किया, ये सब नीतीश कुमार ने किया। इसलिए ये कहना कि हम गोडसेवादी हैं और हम ये हैं, ये निराधार है, झूठा है। ये सिर्फ आप पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बात ये सब कह रहे हैं। और जहां तक ताली बजाने की बात है, तो
आप देखे होंगे कि अधिकतर समय में इस तरह के कार्यक्रमों में पुरुष सिपाही रहा करते हैं। पहली बार पूरे उसमें जो सलामी हो रहा था, शहादत सलामी जो दिया जा रहा था, शोक सलामी, उसमें महिलाएं सिपाही थी और पूरे वर्दी में थी। मुख्यमंत्री ने जब सायरन खत्म हुआ, और क्योंकि मैं खुद वहां उपस्थित था, तो महिलाओं जो सिपाही जो सलामी दे रही थी उनको देख करके ताली, क्योंकि अगर आप महात्मा गांधी की पूरी जीवनी देखिए तो महात्मा गांधी अति जो दलितों के प्रति उनका क्या प्रेम था, कैसे हम आदि आबादी को सशक्त करें, उन पर क्या प्रेम था, क्या बापू ने बोला है, हम पंचायती राज व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ करें, उस पर उन्होंने क्या कहा है। तो क्या इन तीजों चीज जिसको बापू ने कहा है, शराबबंदी के बारे में बापू ने क्या कहा है, तो नीतीश कुमार ने तो सब चीजों को इनकॉर्पोरेट किया है अपने अपने कार्यकाल में, नियम कानून बना करके। और महिला सशक्तिकरण के लिए, क्योंकि बिहार पूरे देश में अव्वल है और पुलिस फोर्स में हिंदुस्तान में बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस फोर्स है। हर एक को, किसी को आधा गिलास भरा दिखता है, किसी को आधा गिलास खाली दिखता है। जो आधा गिलास खाली वाले लोग हैं उनकी मानसिकता तो हमेशा लगेगा कि आधा खाली है। सर, यहाँ बात आधा गिलास की नहीं है, बात यहाँ पे जब एक मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता प्रतिपक्ष अचेतावस्था का बताता है कि अचेतावस्था में, देखिए ऐसा है ना कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और नीतीश कुमार ने अपने काम से इस प्रदेश के जनता में दिल में जगह बनाया है। ये लोग का एक ही इस चुनाव में है कि नीतीश कुमार को आप काम के ऊपर घेर नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को की कार्यशैली और ईमानदारी पर उनको घेर नहीं सकते हैं। तो अब आप, ये लोग कहते हैं, चाहे वो एक नए नेता उभरे हैं, पीला पीला गमछा लगा के घूमते हैं, और एक तेजस्वी यादव जी है नेता, इनका काम ही है, बहुत दिन से डेढ़ दो साल से कह रहे हैं यही बात कि नीतीश जी को 4 लोग घेरे हुए हैं, नीतीश जी को 5 पदाधिकारी चलाते हैं, नीतीश जी ऐसे कहते हैं, नीतीश जी ऐसे, तो कोई नया। बट नीतीश जी को आप जाकर देखिए, अगर आप पत्रकार लोग कोई हैं तो नीतीश जी के साथ, नीतीश जी के कार्यक्रम में जाइए, देखिए कैसे वो कंडक्ट पूरी प्रगति यात्रा को करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, किस तरह से जो हमारे खेल के मैदान हर पंचायत मनरेगा से बन रहे हैं, वहां बच्चों से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मानते हैं आपकी इमेज को डैमेज करने की कोशिश की? नहीं, इमेज को, ये क्या है मैं डैमेज, जिनका अपना खुद का इमेज है कुछ नहीं है, दूसरे के इमेज को डैमेज करके कितना लेके नीचे जाएंगे। तो ये लोग तो चरवाहा विद्यालय वाली मानसिकता के लोग हैं। इनके समय में प्रगति यात्रा थोड़ी होती थी, विकास यात्रा थोड़ी होती थी। मुख्यमंत्री जाकर के जिले में जहां पर योजना का निर्माण होना है उस स्थल का अध्ययन थोड़ी करते थे, वहां तो लाठी पिलावन और लाठी घुमावन रैली होता था। तो इनको क्या समझ में आएगा कि विकास क्या होता है, हम कैसे काम करते हैं। नीतीश कुमार तो, ये नीतीश कुमार को कहीं घेर नहीं सकते, तो अब नीतीश कुमार के बारे में बोलते हैं, ताली बजा देते हैं, ये बोल देते हैं, यही सब बात। सर, पार्टी के तौर पर एक मंत्रिमंडल के साथी के साथ साथ एक पार्टी के तौर पर मानते हैं कि गंभीर मामला है कि बार बार आप मुख्यमंत्री को आप अचेतावस्था कहते हैं, जो सूबे की सरकार को चला रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन नहीं ले सकती है ऐसे लोगों पर? बयान ये सब क्या नोटिस ही नहीं लेते हैं हम लोग इन सब की बात पर, काहे के नोटिस ले जाएंगे हम लोग, इस सब चीजों पर नोटिस ही नहीं लेते हैं। बोलने दीजिए, जनता को निर्णय करना है कि कौन मेरा नेता है, कौन मेरी चिंता करता है। क्यों पब्लिक देखेगा ना, हमारे किसी के बोलने पर। अब आज हम क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप पर बोलते रहे तो क्या फर्क पड़ना है, बोल लेते रहिए, पब्लिक देखता है ना कि कौन काम क्या कर रहा है। आपके बोलने से क्या फर्क पड़ता है, जनता क्या कर रही है। प्रगति यात्रा में नीतीश कुमार को देखने के लिए जनता कितनी खड़ी रहती है, जनता का क्या उम्मीद है प्रदेश के मुख्यमंत्री से, और वो मुख्यमंत्री वो काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि क्या तेजस्वी बोल रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। सर, बीपीएससी अभ्यर्थी फिर से कल सड़कों पे उतरे थे, लाठीचार्ज हुआ, कई लोगों को वो इशू रिजॉल्व हो गया है। हाई कोर्ट से न्यायालय ने भी उनको एंटरटेन नहीं किया है। ऑलरेडी पीटी का रिपोर्ट रिजल्ट आ गया है। अब हम 10-5 जो लोग हैं, 2000-4000 लोग हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं। जो लोग ने पीटी दिया है, जहां पर गड़बड़ी हुई थी या जहां पर गड़बड़ी की शिकायत थी, वहां पर हम लोगों ने री एग्जाम किया है। ऑलरेडी रिजल्ट आ गया है। जो लोगों की बहाली होगी, बीपीएससी अपना निर्णय करेगा। वो प्रशासन ये कह रही है कि कुछ लोग जो है वो अंदर से उकसा रहे हैं बच्चों को, छात्रों को। क्या मानते हैं कि इस तरह की जांच होनी चाहिए? हो सकता है कुछ लोग कर रहे होंगे। देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने कह दिया है कि हम 10 लाख नहीं, हम 12 लाख नौकरी देंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है, चाहे बीपीएससी हो, टेक्निकल एग्जामिनेशन हो, जेई की बहाली हो। अभी हमारे यहाँ
4 तारीख को लगभग 7-7,500 गई। तो ये विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। तो हर एक विपक्ष के लोग जो है ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करना चाह रहे हैं, कुछ लोगों को खड़ा करके कि किसी तरह से इन लोगों की जो लोग कॉम्पिटेंट हैं, जो लोग की बहाली हो रही है उसको डिले किया जाए, उसको लेट किया जाए। और बीपीएससी की जो इस बार बहाली हो रही है उसमें बहुत अच्छा वैकेंसी है, बड़ा वैकेंसी है, तो इसको स्टॉल करना चाहते हैं। ये हो सकता है, हम हमारा कोई इस पर जानकारी नहीं है, लेकिन जो आपने प्रश्न किया तो ये भी संभव है कुछ लोग कर रहे हों। पूरे देश के तो कह रहे हैं कि ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, दोनों संबोलियां राउंड फायरिंग हो रही है, सांसद पे हमला हो जा रहा है, सब मिलाकर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर खराब है। देखिए, दो अलग अलग बात है। एक बात का तो हमने आपको जवाब दे दिया, अब आप समझ सकते हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर है। हम एमपी नहीं रहे, हम कुछ भी रहे, लेकिन हम किसी आदमी के जमीन पर जाकर झंझट करेंगे तो नेचुरली ही विल रिएक्ट बिकॉज ही हैज टू सेव हिज लैंड। एक तो वो मामला है, और दूसरा जो मामला था उस पर हम पहले ही कह चुके हैं, एज ए जनप्रतिनिधि वो गए वहां, किसी गरीब आदमी के यहाँ कोई ताला लगा देगा और बार बार वो गए वहां, कोई गोली चलाते, आत्मरक्षा गोली चलाया। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का कहीं कोई एक, आज आप बताइए ना, ये जो लोग लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्न उठा रहे हैं, एक भी डॉक्टर था बिहार में? कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ था? लोग भूल गए कि किन परिस्थितियों का बिहार था, कितने राइफल गाड़ियों से निकला रहता था खिड़की के बाहर। एक भी आप बिहार में बता दीजिए कोई राइफल निकाल करके घूमता हो। क्या है लॉ एंड ऑर्डर? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? हाउ कैन यू एक्सप्लेन लॉ एंड ऑर्डर? और कोई भी एक भी रंगदारी मांगने के लिए कोई अपराधी रंगदारी मांग सकता है क्या इस प्रदेश में? सरस्वती पूजा का 5 रुपए का कोई जबरदस्ती किसी व्यापारी से चंदा काट सकता है क्या इस प्रदेश में? व्हाट इज लॉ एंड ऑर्डर? आप बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गया। किन परिस्थितियों का बिहार आपने छोड़ा था, आपके माता पिता ने इस प्रदेश में? 118 नरसंहार का क्या बिहार था? क्या पर कैपिटा इनकम था? क्या विकास दर था बिहार का? कितनी बिजली थी? कितना सड़क था? आप बोल रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में आना है तो कुछ भी आप बोल दीजिए, तो थोड़ी कोई जनता बाई करेगा। लोगों को पता नहीं है कि बिहार में 19 साल में नीतीश कुमार ने क्या किया है।